नमस्कार गाइस, हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन को देखते हैं। सबसे पहले डेसिमल जो है वो 1/10, 1/100 इस तरीके से होता है। जैसे हम किसी भी नंबर के ऊपर डेसिमल देते हैं 2.5। देखिए, तो डेसिमल को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बेसिक से चलते हैं। ये बेसिक है जो प्राइमरी के बच्चों को, सेकेंडरी के बच्चों को बताया जाता है। तो डेसिमल को रिमूव करने के लिए सबसे पहले हम डेसिमल के जगह पे हम क्या करते हैं, 2.5 है 1 डालते हैं, और डेसिमल के बाद जितना डिजिट है उसके बदले उतना जीरो डालते चलते हैं, तो ये रिमूव हो जाता है। तो 25/10। सिमिलरली अगर हो 2.523 तो इसको हम लिख सकते हैं 2.523। डेसिमल के जगह पे हमने क्या डाला, 1, और डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3, तो 3 जीरोज डाल देंगे। 2523/1000। अब हम उसी का उल्टा करते हैं। अगर कोई नंबर दिया है 42576/100, तो सबसे पहले जितना जीरो है उतने डिजिट को अलग छांट लेते हैं। तो इसमें डिजिट दो जीरो है तो 1 और 2, और उस 2 डिजिट के बाद हम क्या करते हैं, डेसिमल डाल देते हैं 76। अब हम इस चीज़ को बेसिक देखें, अब हम आगे देखते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो क्या है, आइदर टर्मिनेटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये क्या हो सकता है, टर्मिनेटिंग हो सकता है, और नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है, नेटिंग हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो सकता है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो सकता है, नॉन रिपीटिंग। अब जरा ये सब वर्ड कुछ नया है, इसलिए हम लोग इसको देखेंगे। देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग कोई भी ऐसा नंबर जो डेसिमल के बाद इनफाइनाइट हो, जैसे 1 2 9 3 4 1 6 7 8 9 डॉट 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 डॉट। तो ये देखिए, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, लेकिन ये क्या है, इन्फिनिटी है, मतलब इसका एंड नहीं है। टर्मिनेटिंग में क्या है, टर्मिनेटिंग के केस में क्या होता है, देखिए, अगर कुछ स्टेप के बाद रिमाइंडर जो है जीरो हो जाए, जैसे हम इसको डेलते हैं 1/4, तो ये क्या हो जाएगा, 1.04 से डिवाइड करते हैं 0.25, ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा लिख के चलते हैं, नोट बनाकर, जिसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इफ़ रिमाइंडर become 0 आफ्टर सम स्टेप, कुछ स्टेप के बाद रिमाइंडर अगर जीरो हो जाए, द डेसिमल एक्सपेंशन वो क्या होता है, टर्मिनेट होता है, टर्मिनेट और इंड आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप। मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप के बाद वो क्या हो जाए, वो इंड कर जाए, तब हम क्या कहेंगे, ऐसे डेसिमल को सच डेसिमल एक्सपेंशन इज नोन एज टर्मिनेटिंग। ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन हमको क्या कहा जाता है, टर्मिनेटिंग। सिंपल है कि जैसे
29 डिवाइडेड बाई 2, तो ये सिंपल है, 29 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 9 2 4 जा 8, 1.0 2 5 जा 10, और यहाँ इंड कर गया, रिमाइंडर यहाँ 0 आ गया। तो ये सब टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग इसको क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग। इसको जरा हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं, टर्मिनेटिंग। अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग के केस को डिफाइन करते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग if remainders not become 0, अगर रिमाइंडर 0 नहीं हो एंड सेट ऑफ डिजिट जो है रिपीट करे, पेरियोडिकली मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग देखते हैं कि ये एक अगर घड़ी है, एक एग्जांपल समझा रहा है, इसमें अगर ये पेंडुलम लगा हुआ है तो जैसे 1 सेकेंड के बाद ये इधर भी जाता है और ये इधर भी जाता है, तो ये पीरियोडिकली है, एक डिफिनिट टाइम। तो इसको लिख सकते हैं और इन सेम इंटरवल में अगर वो रिपीट करे तो उसको क्या कहते हैं? तब हम दिस टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन आर नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। जैसे कोई भी डिजिट 2.2678, ठीक है, 2678, ये बढ़ते चला जाए, इसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल भी कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल भी कहते हैं। सिंपल है। अब आता है रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब क्या होता है? जैसे 1/3, ये अगर कोई नंबर है तो इसको जब हम 1 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 0.033 जा 9, फिर 1 आ जाएगा, पॉइंट दिया हुआ है तो 0 3 3 जा 9, फिर 1 आ जाएगा, फिर पॉइंट दिया हुआ है 0 3 3 जा 9, ये बढ़ते जाएगा। तो ये क्या हो गया? इसको हम लोग बार से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो बार से जब डिनोट करते हैं तो इसको लिख सकते हैं 1.3 = 0.3 बार, और ये क्या हो जाएगा? ये ऐसा टर्म्स रिपीटिंग हो जाएगा, ये रिपीटिंग हो जाएगा। अब कुछ पॉइंट्स हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन पे देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं डेसिमल एक्सपेंशन पे। फर्स्ट मान लेते हैं लेट x कोई रेशनल नंबर है, x बी ए रेशनल नंबर जिसका डेसिमल क्या है? हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता हूँ जिसका डेसिमल, देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड, x को हम किस तरीके से? इन द फॉर्म ऑफ p/q। x कैसे एक्सप्रेस हो सकता है? p/q के फॉर्म में, वेयर p एंड q आर प्राइम। इस पॉइंट को हमको देखना है प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन। हम लोग प्राइम नंबर्स को भी देखेंगे। प्राइम नंबर क्या है? ऑफ q, प्राइम फैक्टराइजेशन है q का, इज ऑफ द फॉर्म 2 का पावर n 5 का पावर m, इस फॉर्म में हो, वेयर n एंड m जो है वो क्या है? नॉन नेगेटिव, मतलब नेगेटिव इंटीजर नहीं है, नेगेटिव इंटीजर्स। ये पॉइंट है। जैसे 0.14, एग्जाम्पल एक हम लोग छोटा मोटा देख लेते हैं। 0.104 ये हो जाता है 104/1000। इसको हम लिख सकते हैं 104/1000
10 का पावर 3, इसको हम लोग लिख सकते हैं 13 इंटू 2 का पावर 3, इसको 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3। सिंपल है, 5 टू जा 10, 10 का पावर 3 हो जाएगा। तो इससे देखिए ये क्या हो गया, ये इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो हमने बताया कि अगर कोई डेसिमलेट, मान लेते हैं कोई रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा हो, मतलब टर्मिनेट हमने डिफाइन किया यहाँ। टर्मिनेट का मतलब क्या हो जाएगा, वो एक निश्चित इंटरवल पे वो मतलब इंड कर जाएगा फाइनाइट नंबर पे, तो वो टर्मिनेट कर रहा है। तो टर्मिनेट कर रहा है तो क्या होगा, देन एक्स को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में, जहाँ क्यू कोई प्राइम फैक्ट, पी एंड क्यू प्राइम फैक्टराइजेशन है, इज ऑफ द क्यू जो किस फॉर्म में होगा, 2 का पावर n और 5 के पावर m के फॉर्म में। जब हम लोग इसी का कन्वर्स देखते हैं, कन्वर्स लेट x जो बराबर है पी बाई क्यू के फॉर्म में है, पी ए रेशनल नंबर, x जो है वो पी बाई क्यू के फॉर्म में वो क्या है, रेशनल नंबर है, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ p एंड q, द प्राइम सॉरी नॉट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, फैक्टराइजेशन ऑफ q वो क्या हो जाएगा, 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m। इसको हम लोग लिख सकते हैं इज इन द फॉर्म ऑफ, और प्राइम फैक्टर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m, जहाँ वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तब क्या होगा, तब डेसिमल का एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेट करेगा। देन x हैज़ ए डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट जरा कुछ चीज़ें हम क्लियर करते चलते हैं, बेसिक में भी क्लियर करते चलते हैं बच्चों को, आप लोगों को मतलब मेरे फ्रेंड्स को दिक्कत ना आए। प्राइम नंबर क्या है, कोई ऐसा नंबर है, नंबर दैट हैज़ ओनली टू फैक्टर, कौन कौन भैया, 1 एंड इट्सेल्फ, जैसे 3 5 7 डॉट 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 डॉट, ये कुछ भी हो सकता है। अब आते हैं कोप्राइम नंबर, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है प्राइम और कोप्राइम में, इसको क्लियर रखना है। प्राइम नंबर में 2 फैक्टर है, 1 और इटसेल्फ। देखिए दोज नंबर दैट have only one common factor, only one common factor, जैसे 18 और 35 ये कोप्राइम नंबर है। 2 नंबर हमने ऐसा लिया, इन दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है जो कि है 1, दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। सिंपल 7 9 ये लिया, इन दोनों के बीच में भी कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही है। ठीक है, तो ऐसे नंबर को कोप्राइम नंबर कहते हैं। अब हम लोग एक और देखा जाएगा नेक्स्ट अगले क्लास में, एक और पॉइंट नेक्स्ट अगले क्लास में देखा जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर उसके बाद हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर देखेंगे, कन्वर्जन देखेंगे उसका, फिर नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना देखेंगे, और फिर आगे धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।